अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय व्लॉग स्टाइल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं और अवैस यानी कि मेरे हस्बैंड हम दोनों ने इरादा किया कि क्यों ना मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल और अपनी ज़िंदगी की सूरत हाल का जो जायज़ा है वो जाकर प्रेसिडेंट को बताया जाए। तो प्रेसिडेंट से मुलाकात करने से पहले बहुत से मराइल से गुजरना पड़ता है, और अगर हमें अपनी कोई बात अपने अब्बू अम्मी तक भी पहुँचानी हो तो भी हमें घर के किसी बड़े बहन भाई के सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने मामलात जो हैं किसी ऐसी आला हस्ती तक पहुंचा के हैं जो वहाँ पर हमारी सुनवाई हो, क्योंकि मुझे तो अल्लाह पाक से बात करनी थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी थी। तो अवैस ने मुझे कहा कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कहा मुझे पता है कि अगर प्रेसिडेंट से बात करनी हो तो उसके किसी मैनेजर से मिलना पड़ता है, और अगर किसी अहदेदारान से बात करनी हो तो उसके मैनेजर से मिलना पड़ता है। तो क्यों ना अल्लाह पाक से मिलने के लिए, अल्लाह पाक से बात करने के लिए किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जहां से हमारी वहां तक की रसाई हो। तो जी वापसी पे हमारा टायर भी पंचर हो गया, लेकिन उस पर भी हमें गुस्सा नहीं आया ना बुरा लगा, क्योंकि जिनके सुपुर्द में अपने मामलात करके आई थी ना, वहां से मैं बहुत पुरसकून होके आई थी। और फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी ही होगी जो टायर पंचर हो गया। अब जाहिर सी बात है, आपकी बहन मोटी है तो टायर पंचर होने का बनता है, लेकिन ये फ्रंट टायर पंचर हुआ था बॉस, बैक टायर में। तो जी जनाब, हमने बहुत ही उसी मुकाम के पास एक टायर पंचर वाला था जहां हमारा टायर पंचर हुआ, हमने उससे टायर बनवा लिया और उसके बाद हम आराम से अपने घर आ गए। लेकिन आपकी बहन गई कहाँ थी, मामला क्या हुआ, किससे मिलने गई थी? अल्लाह पाक तक तो रसाई सिर्फ हरमैन शरीफैन में जाके होती है या मरने के बाद कब्र में होती है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अम्मा अब्बा से भी सुना है। और हमेशा लोग कहते हैं कि कोई कहीं से भी कुछ कहे, हजूर सब जानते हैं। कहाँ है अर्श मौला, हजूर ये भी जानते हैं। कोई भी मंगता उनका दरूद पढ़े तो हजूर जानते हैं किसने कौन से शहर, मुल्क, कस्बे या इलाके से मुझ पर दरूद भेजा। तो आज उन्हीं के मैं मैनेजर से मिलने गई थी, अल्लाह के वली से मिलने गई थी। बचपन में जब अब्बू जान के साथ जाया करती थी तब जुमे को हम जाते थे, तब जुमेरात को जाते थे क्योंकि जुम्मे की छुट्टी होती थी। अब तो इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन जुमेरात के रोज दरबार जाने का एक अलग ही लुत्फ लगता है। अक्सर जब यहाँ से गुजरती हूँ उर्दू बाजार जाने के लिए या शालनी जाने के लिए तो रास्ते से सलाम दुआ करके गुजरती हूँ। इसी तरह एक मर्तबा मैं अपने बेटे को लेकर भी यहाँ से गुजर रही थी। तो ये ऐसा वली है, ये ऐसे मैनेजर हैं, ये ऐसे सुप्रिटेंडेंट हैं और ये ऐसे बकमाल किस्म के हस्ती हैं जिनका मैं समझती हूँ अगर मैं अपनी ज़िंदगी में शुक्रिया अदा करते करते थक भी जाऊँ तो कम है, क्योंकि इन्होंने मेरे बेटे को चलना सिखाया। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा था और दाता अली हजवेरी के दरबार से ऐसी जिंदा करामत है जो मेरे साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और परवान चढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा क्यों ना बहुत तकलीफ और गम के बाद आज दोबारा इसी हस्ती के मुकाम का रास्ता ले लिया जाए। और मैं पहुंच गई दाता साहब। मेरा दिल बहुत कर रहा था दरबार जाने को, वीडियोस में देख रही थी तमाराती काम, लेकिन आंखों से देखने का अलग ही मंजर है। और मैंने सोचा क्यों ना चाया जाए। मैंने वैसे कहा घर के काम काज खत्म होने के बाद कि आज मुझे दरबार जाने का दिल हो रहा है। ये वो मुकाम है जहाँ पर मैं बचपन से आती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत कम आती हूँ। मेरा इनसे राब्ता और रिश्ता बहुत पक्का और पुराना है, बस दिल का रिश्ता है। जब बहुत तकलीफ हद से गुजर जाती है, तजावज़ कर जाती है, तो मैं इधर आ जाती हूँ, तमाम मामलात खोल के बयान कर देती हूँ। और जब बहुत एक्स्ट्रा खुश भी होती हूँ तब भी यहाँ आ जाती हूँ और तब भी अपने मामलात खोल के बयान कर देती हूँ। पता नहीं क्यों इधर आके इतना सुकून मिलता है। जब भी ये सीढ़ी चढ़ती हूँ तो बस वो बचपन में कानों में गूंजती सना दोहराने लग जाती हूँ कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा, गंज बख्शे आपकी आफाक में मशहूर है, दिल दही खस्ता दिलों की आपका दस्तूर है, नरगाए आदात में ये कल्बहन मजूर है, अल मदद या गंज बख्शे मुंतजिर महजूर है, गंज बख्शे नेज इरफाने इलाही आफियत, कुल अताया बा मा सकीने नेज गंजे आफियत, बहरो बहर में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी, लो खबर बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा या गंज बख्श, मेहरबा होकर हमारी मुश्किलें आसा करो, सदकाए हजरत अलीउल मुर्तज़ा या गंज बख्श। बस ऐसा लगता है कि जब तक उनका जीना चढ़ती हूँ तब तक तमाम मामलात उन तक पहुंच ही जाते हैं। बस ये सना पढ़ने की देर है। ये मैंने सना कहीं से देखकर याद नहीं की। बचपन में जब यहाँ आती थी
तहज्जुद के वक्त अब्बू जान के साथ तो ये सना यहाँ पढ़ी जाती थी, बस तब से याद है और अभी तक याद है। कोई दुआ मेरी इस सना के बगैर नहीं होती, क्योंकि ये मेरे पीरे कामिल हैं और मैं इनकी मुरीद हूँ। लोग मुझे इनके नसब से भी बहुत जानते हैं और मेरे वालिद साहब को भी। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जो हमें इतने अच्छे अखलाक के साथ इतने बाकमाल पीर के मुरीदी भी नसीब में देकर गए हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि हम दाता साहब के पास से गुजर रहे थे। मामूल है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता कर लेते हैं, सलाम करते हैं, सना पढ़ते हैं और दुआ मांग के गुजर जाते हैं मंजिल की तरफ। लेकिन उस दिन मेरी आंखों से आंसू बह गए। मेरे गोद में जो मेरा बेटा था वो चल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था और अवैस ने भी मान लिया था कि ऑपरेट होगा तो ही खिजर चलेगा। लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मैं मंगती दाता ली हजवेरी की हूँ। हर मेले लाखों की झोलियां भरते हैं तो मुझकी क्यों नहीं भरेंगे। मैंने भी कह दिया, सरकार तेरी मंगती हूँ, नहीं चढ़ूंगी जीना अगर बेटा ना चल सका। और चली गई मंजिल की ओर। घर वापस ही भी आई थी, चाय भी नहीं पी थी, पानी भी नहीं पिया था और बेटा मेरे चलने लग गया। डॉक्टरों को अगले दिन दिखाया, उन्होंने कहा आप झूठ बोलती हैं, कहीं से इलाज या कोई चीज करवा के आई हैं, बच्चा नहीं चल सकता था, रिपोर्ट्स कहती हैं। मैंने कहा आप देख लें, ये दाता अली हजवेरी की मंगती का बेटा है जो कि खुद चला है। सरकार के मेले की करामात तो हर दुनिया के कोने कोने में मशहूर है और ये दाता की नगरी ऐसी नगरी है कि मुझे कोई करोड़ों रुपया दे के भी कहे कि तुम मुल्क पाकिस्तान या लाहौर छोड़ दो तो शायद मैं ना छोड़ पाऊंगी, क्योंकि इंसान अपने आप से अपने आप को जुदा नहीं कर सकता। ये वो बाकमाल वली हैं जिनके दरबार पे आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिल के पर्दे खोल दो, ये सब समझ जाते हैं और इंसान को पुरसुकून कर देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस साल भी मेले पे जिस तरह दाता अली हजवेरी लाखों लोगों की झोलियां भर भर के भेजेंगे, वो मुझ मंगती पे भी अपना करम कर दें और मेरी भी हर मुश्किल और परेशानी को हल कर दें। ये सोने वाला दरवाज़ा बहुत ही दिलकश लगता है मुझे। अवैस को मैंने कहा कि वापसी में मुझे पूरे दरबार से चक्कर लगवा के जाना है। हम मोटरसाइकिल पे बैठे और पहले वुमेन्स दरवाजे से निकले और होते होते सोने वाले दरवाजे से मुड़े और भाटी गेट से वापस इधर को आ रहे थे। मंजर बहुत खूबसूरत लगता है दुकानों का। यहाँ पर आकर इतना मज़ा आता है, सुकून मिलता है कि इसका अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकता। इस साल जो दाता साहब के मेले पे आए वो सब मेरे लिए दुआ करें और अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने लोग मेले पे आए सबको अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन की बासादत हाज़िर अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।